ड्रोन की तलाश से सफलतापूर्वक बच निकलने के बाद लेकर और प्रोफेसर ने पहले से तैयार किया हुआ फिक्सर इस्तेमाल करके कार को दरवाजे से ऊपर उठा दिया। फिर जरूरी सामान लेने के बाद प्रोफेसर कार से नीचे कूद गया, लेकिन पुलिस का ड्रोन अब भी उसी कार का पीछा करता रहा। कुछ ही देर बाद पुलिस को पता चला कि कार के अंदर कोई भी नहीं था। तभी तमायो को समझ आ गया कि प्रोफेसर ने उन्हें धोखा दे दिया है। उसने तुरंत सभी पुलिस वालों को जंगल में भेज दिया ताकि प्रोफेसर और लेकर को ढूंढा जा सके। इस बीच प्रोफेसर और लेकर ने साथ भागने के बजाय अलग अलग छिपने का फैसला किया। दोनों ऐसे बड़े पेड़ ढूंढने लगे जहाँ आसानी से छिपा जा सके। प्रोफेसर जानता था कि पुलिस बहुत जल्द पूरे जंगल को चारों तरफ से घेर लेगी। ऐसे में वहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उसने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि वहीं छिपकर पुलिस की तलाशी खत्म होने का इंतजार किया जाए। दोनों ने बड़े पेड़ों के नीचे बहुत सारी बदबू छिपाने वाली दवा छिड़क दी ताकि पुलिस उनकी गंध का पीछा न कर सके। इसके बाद उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ फिक्सर लगाया और पेड़ की सबसे ऊपर वाली शाखाओं तक चढ़ गए। लेकिन तभी जब प्रोफेसर छिपने ही वाला था, उसके ईयर पीस में लेकर की जोरदार चीख सुनाई दी। असल में लेकर की चढ़ने की आदत अच्छी नहीं थी। वह कई बार पेड़ से फिसलकर नीचे आ गई थी। उसी समय बहुत सारे पुलिस वाले उसकी तरफ बढ़ने लगे। लेकर समझ गई कि अगर वह वहीं रुकी रही तो जरूर पकड़ी जाएगी। अब वह पेड़ पर फंस चुकी थी और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने पेड़ से नीचे छलांग लगा दी। पुलिस अभी धीरे धीरे तलाशी ले रही थी। लेकर ने सोचा कि अगर वह अभी भागे तो शायद बचने का एक मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर यह सब सुनकर सिर्फ परेशान हो सकता था, क्योंकि उसके पेड़ के नीचे भी बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहुंच चुके थे। इस बार तलाशी की जिम्मेदारी एंजेल के पास थी। जंगल का इलाका बहुत बड़ा था, इसलिए एंजेल ने तमायो से और पुलिस वालों को भेजने के लिए कहा। इसके बाद तमायो ने बैंक के पास तैनात बहुत से पुलिस वालों को भी एंजेल की मदद के लिए जंगल में भेज दिया। उधर लेकर भागते भागते एक फार्म के मुर्गियों के बाड़े में जाकर छिप गई। उसे हर पल डर था कि कहीं कोई पुलिस वाला आकर उसे पकड़ न ले। वह इतना डर चुकी थी कि उसकी हालत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर लगातार ईयरपीस के जरिए उसे हिम्मत देता रहा। दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब दोनों बस एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। दोनों जानते थे कि शायद यह उनकी आखिरी बात हो। अगर उनमें से कोई भी पकड़ा गया तो शायद जिंदगी भर दोबारा कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर लेकर थोड़ा संभल ही रही थी कि तभी जिस मुर्गियों के बाड़े में वह छिपी हुई थी उसका दरवाजा अचानक खुल गया। लेकिन किस्मत से वहाँ पुलिस नहीं आई थी। उसे ढूंढने वाला उस फार्म का मालिक था। लेकर ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह रास्ता भटक गई है और एक भटकी हुई मुसाफिर है, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला उसे पहचान लेगा। फार्म के मालिक ने तुरंत लेकर को वांटेड अपराधी के रूप में पहचान लिया। यह देखते ही लेकर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक उठा ली। जैसे ही लेकर ने अपने पीछे खड़ी औरत को देखा, वह तुरंत पीछे हट गई और अपनी बंदूक पति पत्नी दोनों की तरफ तान दी। जिंदगी और मौत के इस पल में पहले पुलिस अफसर रह चुकी लेकर किसान और उसकी पत्नी से कहीं ज्यादा शांत थी। उसे पता था कि बाहर पुलिस हर जगह उसकी तलाश कर रही थी। अगर वह ज्यादा देर तक यहीं रुकी रही तो उसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। इसलिए उसने फिर से अपनी बंदूक संभाल ली। लेकर पहले एक नेगोशिएटर थी। उसने अपनी बातों से कई खतरनाक दंगाइयों को भी शांत किया था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह अपनी समझदारी और बात करने के तरीके से इस साधारण पति पत्नी को भी मना लेगी। लेकर जानती थी कि दोनों उसे सिर्फ पुलिस की 1 करोड़ यूरो की इनामी रकम के लिए पकड़ना चाहते थे। इसलिए उसने कहा कि जब सामने वाले का मकसद सिर्फ पैसा हो तो बात करना आसान हो जाता है। उसने दोनों से कहा कि पुलिस ने जो इनाम घोषित किया है वह ज्यादातर सिर्फ दिखावा है। जब दोनों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो लेकर ने एक मिसाल दी। उसने बताया कि पहले भी एक आदमी ने पुलिस को जानकारी दी थी, लेकिन बदले में उसे 1 पैसा तक नहीं मिला। उल्टा गैंग को जब उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसे मार डाला। यह सुनकर किसान और उसकी पत्नी थोड़ा सोच में पड़ गए। मौका देखते ही लेकर ने पैसों की बात छेड़ दी। उसने कहा, अगर तुम दोनों मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हें 2 करोड़ यूरो दूंगी। लेकिन दोनों अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं थे। ये देखकर लेकर ने एक और बड़ा दांव खेला। उसने कहा, अगर फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं है तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए इससे भी बड़ा ऑफर है। दोनों ने काफी देर तक सोच विचार किया और आखिरकार लेकर की शर्त मान ली। लेकिन तभी बाहर से अचानक बहुत सारे पुलिस वालों की आवाजें आने लगी। पुलिस ने पूरे फार्म को चारों तरफ से घेर लिया था। यह देखकर किसान और उसकी पत्नी बुरी तरह घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर पुलिस को पता चल गया कि उन्होंने लेकर को छिपाया है तो वे भी गिरफ्तार हो जाएंगे। यह देखकर लेकर ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाला और प्रोफेसर से संपर्क किया। उसे पता था कि अगर वह चाहती थी कि यह पति पत्नी उसे छिपा कर रखें तो सबसे अच्छा तरीका यही था कि प्रोफेसर तुरंत इन्हें पैसे भेज दे। उसे पूरा यकीन था कि अगर इनके हाथ में सच में पैसा आ गया तो ये दोनों पूरी तरह उसकी मदद करने का फैसला कर लेंगे। लेकर ने प्रोफेसर से कहा कि जितनी जल्दी हो सके इन दोनों के लिए पैसे का इंतजाम करो।